हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जो लगभग सभी एग्जाम्स में आता है और कोई भी कोचिंग उसे नहीं करवाती। और ये सेक्शन है वो केब का। वो केब में जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया। कोचिंग वाले सीधा कह देते हैं कि जैसे RS अग्रवाल में कर लेना या और भी कोई अच्छी बुक में से कर लेना। लेकिन चाहे भाषा बोलनी हो या फिर कोई पेपर देना हो, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि विद्यार्थी को जो भाषा है उसकी वोकेब की जानकारी हो, उसके शब्दों की जानकारी हो। और आज की क्लास में हम उन्हीं शब्दों को देखेंगे। जैसे हिंदी में विलोम शब्द पर्यायवाची होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं। दो एंटोनिम आज का टॉपिक रहेगा हमारा, ये RS अग्रवाल बुक में से होगा, ठीक है। एंटोनिम का वैसे मतलब एंटी जैसे सुनते हैं ना कि ये मेरा एंटी है। एंटी का मतलब होता है विरोधी। तो एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि एंटी का मतलब, एंटोनिम का मतलब हो गया जो शब्द क्या हो, एंटी यानी विरोधी शब्द, जिसका अर्थ क्या हो, विरोधी हो। ये एक एक करके सीरीज में हम कर लेंगे सारे। इससे आपकी वोकेब भी इंप्रूव होगी और एग्जाम में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे पहला है वेगारेंट। वेगरेंट का मतलब होता है आवारा और इसका विपरीत होता है जेंटलमैन। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, जेंटलमैन। अब जैसे कि इनका हिंदी में मतलब साथ में दिया, जो कोई भी किताब में जैसे RS अग्रवाल है तो उसमें दिया हुआ नहीं होता। तो हिंदी मीनिंग से आपको इतना फायदा हो जाता है कि जैसे इसको आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी हाँ, आवारा का सज्जन हो गया, जेंटलमैन का मतलब सज्जन होता है, तो वेगरेंट का मतलब क्या हो गया, आवारा। इरेडाइट यानी ज्ञानी और इसका विपरीत होता है इग्नोरेंट। कहते हैं ना इग्नोर कर दिया मैंने। इग्नोरेंट मतलब जो किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता था, ज्ञान नहीं है जिसको, उसको क्या कहते हैं, अज्ञानी। उसके बाद वेरी, ये जैसे कोई में लेट हिम बी रिच एंड वीरियस लाइन है उसमें कि जैसे वीरी का मतलब होता है सावधान, ठीक है। और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। अब जैसे वीरी, एक वीर ये होता है WEARY, इसका मतलब होता है उस पोएम में जो लाइन है चिंताजनक या चिंता, ठीक है। लेकिन ये वेरी का होता है सावधान। इसका एक वेरी जैसे कोशिश भी रख सकते हैं, कोशिश का मतलब भी। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, केयरलेस, जिसको कि परवाह नहीं है, लापरवाह है, जो कम ध्यान देता है, ठीक है। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, ठीक है। और इसका विपरीत होता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब सतही, ऊपर ऊपर का। प्रोफाउंड में जैसे कोई भी चीज है, जैसे दिमाग का भी जैसे कहते हैं कि इसका दिमाग प्रोफाउंड, ठीक है, मूड, मूर्ख, उस तरीके से। एगोनी, अगोनी का मतलब पीड़ा, दर्द, ठीक है। और इसका विपरीत होता है एक्सटेसी, परम आनंद। एक तो होता है आनंद और एक होता है जैसे सुख, एक होता है मजा। तो ये अलग अलग होते हैं। आनंद का मतलब होता है जो आंतरिक जैसे आनंद होता है ना, जिसमें व्यक्ति को भौतिक रूप से ना होके, जैसे कि जो मानसिक शांति, मानसिक रूप से जो खुशी मिलती है उसको आनंद कहते हैं। तो एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद और एगोनी का मतलब होता है पीड़ा। ये भी मानसिक पीड़ा के लिए ज्यादा उपयोग में होता है, ठीक है, ज्यादा यूज में लेते हैं। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, विपुल का मतलब भी ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा। और इसका विपरीत हो गया नियग्र, अल्प या कम, ठीक है। ये डिसेंट, ढलान, ठीक है, नीचा। और एसेंट मतलब चढ़ाई। डिस, डिस तरीके से इसको आप ऐसे रखें जैसे डिसलाइक। तो डिसलाइक, लाइक, हालांकि उस डिस में तो DIS आता है, लेकिन इस तरीके से डेसेंट बोला जाता है, डेसेंट। तो डिस का मतलब नीचे और एसेंट का मतलब ऊपर, ठीक है। हालांकि क्लास की लेंथ छोटी रखेंगे हम, ताकि क्या कि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो, क्लास बोरिंग ना लगे। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है छोटा और मैसिव का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे गाने में सुनते हैं ना कि मिनी कूपर जैसे गाना है, या फिर मिनी बस, मिनी कार। मिनी का मतलब छोटा और मैसिव का मतलब बड़ा। मोडेस्टी, विनम्रता, नम्रता, उसके लिए मोडेस्टी यूज में होता है। और इसके विपरीत है वेनिटी। एक जैसे इंग्लिश में एक वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष। तो वेनिटी का मतलब होता है घमंड, कि ईगो बहुत ज्यादा होता है ना, जो छोटी छोटी चीज पे घमंड करते हैं, उसको बोलते हैं वेनिटी। ट्रेटर, ट्रेटर गद्दार। जैसे गद्दार वो होता है जो देश के साथ, अभी जैसे अपने ये दिल्ली वाला ये कांड हुआ है, तो उसमें जैसे किसी का नाम ले रहे नहीं, दो तीन का नाम आ रहा है जो देश में हो गई और देश के खिलाफ काम करें। तो ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। और पेट्रोट, पेट्रोट का मतलब होता है देशभक्त, तो जिसके देश के प्रति ज्यादा क्या हो, समर्पित हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज देखिए कि
तो ये आपको वोकेब की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो विद्यार्थी छोटी क्लासों में है तो वो बोलना सीख सकते हैं, इससे भी कौन सा शब्द क्या बोला जाता है। बड़े जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में नहीं होता, इनको याद करना इजी हो जाता है। जैसे हम तैयारी करते थे तो उस टाइम नोट्स बनाते थे साथ में कि इनका हिंदी मीनिंग हो तो याद इजी हो जाए। अगर इंग्लिश टू हिंदी मीडियम है तो उसको हिंदी के बिना अच्छा समझ में नहीं आता, इसलिए क्लास हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।